रावण बेशक महाज्ञानी और प्रकांड पंडित था, मगर था तो एक राक्षस ही, जिसने ब्रह्मा जी से मिले वरदान के चलते अपने आतंक से तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। उसके अहंकार और दमन नीति के चलते उसे कई लोगों ने श्राप दिए थे, जिसके कारण विभीषण को छोड़ उसके पूरे वंश का विनाश हो गया। ऐसा ही एक श्राप महादेव शिव के वाहन नंदी ने रावण को दिया था, जिसके चलते वानरों की सेना द्वारा रावण का सर्वनाश हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि नंदी ने रावण को श्राप दे डाला? आइए जानते हैं पूरी कहानी। पौराणिक ग्रंथ शिव महापुराण में भगवान शिव की कथा के साथ ही उनसे जुड़े हर चमत्कार और शिव भक्तों का उल्लेख मिलता है। ऐसे ही एक शिव भक्त है नंदी। नंदी भगवान शिव के वाहन के रूप और उनके सभी गणों में श्रेष्ठ है। हमारी पिछली वीडियो के चलते अब तक सभी शिव भक्त यह तो जान ही गए होंगे कि नंदी ब्रह्मचारी मुनि शिलाद के पुत्र है। नंदी महाराज से जुड़ी आपको एक नई जानकारी और दे दें, उनके बारे में शिव पुराण शतरुद्र संहिता में वर्णित है। नंदी के दिव्य स्वरूप को देख शिलाद मुनि ने कहा, तुमने प्रकट होकर मुझे आनंदित किया है, अतः मैं आनंदमय जगदीश्वर को प्रणाम करता हूँ। नंदी ने रावण को श्राप क्यों दिया? असल में यह रावण के अहंकार को दर्शाता है। नंदी महाराज जो हमें भगवान शिव के साथ बैल के रूप में दिखाए जाते हैं, असल में शुरू में ऐसे बिल्कुल नहीं थे। कहानी यह है कि अपने वंश का अंत होते देख जब शिलाद मुनि के पितरों ने यह समस्या बताई तो मुनि शिलाद भी काफी परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने हार न मानते हुए इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप आरंभ कर दिया। जब इंद्रदेव ने दर्शन दिए तो शिलाद मुनि ने उनसे अमर पुत्र की अभिलाषा जताई। इंद्रदेव ऐसा वर न दे सके, लेकिन उन्होंने मुनि को देवादिदेव महादेव का तप करने की सलाह दी। अब मुनि शिलाद ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तप आरंभ कर दिया। भगवान शंकर तप से प्रसन्न हुए और उन्होंने मुनि शिलाद को वर दिया कि वो स्वयं बाल रूप में मुनि शिलाद के घर प्रकट होंगे। शिलाद ऋषि ने अपने पुत्र नंदी को संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्रदान किया। एक दिन शिलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नाम के दो दिव्य ऋषि पधारे। नंदी ने अपने पिता की आज्ञा से उन ऋषियों की अच्छे से सेवा की। जब ऋषि जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को तो लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन यह आशीर्वाद उन्होंने नंदी को नहीं दिया। तब शिलाद ऋषि ने उनसे पूछा कि उन्होंने नंदी को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। इस पर ऋषियों ने कहा कि नंदी अल्पायु है। यह सुनकर शिलाद ऋषि चिंतित हो गए। जब बालक नंदी ने पिता से चिंता का कारण पूछा तो पिता ने कहा कि ऋषियों ने तुम्हें अल्पायु बताया है, इसलिए मैं चिंतित हूँ। यह सुनकर नंदी हंसने लगा और कहने लगा कि आपने मुझे भगवान शिव की कृपा से पाया है, तो मेरी उम्र की रक्षा भी वही करेंगे, आप क्यों बेकार चिंता करते हैं। इतना कहते ही नंदी भुवन नदी के किनारे शिव की तपस्या करने के लिए चले गए। कठोर तप के बाद शिवजी प्रकट हुए और नंदी से वरदान मांगने को कहा। तब नंदी ने कहा कि मैं उम्र भर आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। नंदी के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को पहले अपने गले लगाया और उन्हें बैल का चेहरा देकर उन्हें अपने वाहन, अपना दोस्त, अपने गणों में सर्वोत्तम के रूप में स्वीकार कर लिया और अपने साथ कैलाश ले गए। एक बार कुबेर पर विजय प्राप्त कर जब रावण लौट रहा था तो वह थोड़ी देर कैलाश पर्वत पर रुका था। वहां जब उसने शिव के पार्षद नंदी के बैल रूपी चेहरे को देखा तो रावण नंदी महाराज का मजाक उड़ाने लगा। नंदी ने क्रोध में आकर रावण को यह शाप दिया कि मेरे जिस पशु स्वरूप को देखकर तो इतना हंस रहा है, उसी पशु स्वरूप के जीव तेरे विनाश का कारण बनेंगे। और जैसा कि हम रामायण की कहानी से जानते हैं, वानरों और भालुओं की सेना ही रावण के विनाश का कारण बनी थी। तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे महादेव के सच्चे भक्तों तक अवश्य पहुंचाएं। हर हर महादेव।